बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाय। भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदरा। सतानंद जी से कहा कि कौशिक सतानंद पर जाई कि अब विदाई दो, अयोध्या की याद आती है। कहा माताओं को भेज दिया जाए अंदर कि जानकी जी की विदाई की तैयारी कर। और मैं कहता हूं दुनिया में सबसे, कई ऐसे पिता को देखा बेटे की मौत आ जाए फिर भी नहीं रोता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है कि जिसने बेटी के विदाई पे कभी रोया ना। सच कहूं, बेटी तो बेटी होती, एक नारी के कई रूप होते हैं। विदाई का अद्भुत प्रसंग बात फैल गया, नन्हे नन्हे बच्चे सभी लोग दौड़ के आने लगे कि अभी आप कुछ दिन और रुको। लेकिन इधर माता सुनैना सीता जी के पास आई है। पुनी पुनी सिए गोद कर ले, दे आशीष सिखावन दे। हे बेटी, गोद में बैठाया है, अब ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। बेटी मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहे। वही है संतत पियहि पियारी, चिरुआई बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया सो अनुसर। हे बेटी, तुम पति से बहुत प्रेम करना, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। सास ससुर गुरु की सेवा करना। पता नहीं आजकल माताएं अपने बेटी को क्या सिखाती हैं तो भगवान नहीं जाने, लेकिन मानस कार्य कहते हैं बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहहि बिरचे रची कत नारी। बार बार माता गले लगाती है तो सीता जी कहती है, माँ मैं आपके घर की, आपके आंगन की गुड़िया हूं। और माँ कोई भाई भी नहीं है कि पिता को संभाले। माता जानकी माँ से रो करके प्रार्थना विनती करते, माँ। उसी समय
भोजपुरी में एक भजन है कि माता सुनैना जी कहती, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, सबके अखियां के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। आइए एक लाइन हम भी ये गाते हैं। माता सुनैना ने सुंदर उपदेश दिए और माता रोने लगी है। सुंदर उपदेश दिया है। आंख में आंसू, राम जी आए हैं मां। और एक बात है, देखिए हमारे राम जी कितने, ठाकुर जी कितने सहज हैं, विदा मांगते हैं। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार कहते मां मुझे विदा दो, आशीर्वाद दिया है। और एक बात और है, सुख सारिका जान की जाए, कनक पीजरन राखी पठाए। जैसे किसी पंछी को आप पिंजड़े में किसी को पालो काफी सालों तक, जब उसे विदा करना, जब उसे आजाद करना पड़े। आज मान लो जानकी भैया, आज आजाद करने का समय आ गया। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सीधी गणेश, सुमिरे सीधी गणेश। जनक जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन बेटी की विदाई पे रो पड़े। मानस काल कहते सिए बिलोक धीरता भागी। जनक जी एक खंभे को पकड़ के खड़े हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। दशरथ जी के पास आए हैं। दशरथ विप्र कहते हैं महाराज, हे चक्रवर्ती सम्राट, मैं आपको कुछ दे नहीं दूं। जनक प्रेम बस फिरे न चाही। बेटी की पालकी के पीछे पीछे हो लिए वापस ही नहीं आते। राम करहु कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन हर। हे राम तुम्हारी मैं बड़ाई कैसे करूं। मुनि महेश मन अमानस हंसा, करहि जोग जोगी जहिलागी। काहू को ममता मधुर्या, महिमा निगम नेति कहीं काई। तो तिहु काल एक रस सो तिहु काल एक रस रही। दशरथ जी से कहा, मैं एक बार अपनी बेटियों को देख लूं। सब पालकी में सुमित्र, शत्रुघ्न जी की पत्नी, भरत जी की पत्नी लक्ष्मण, तीनों बेटियों से मिले।
उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति सभी से मिले हैं, लेकिन जब सीता जी से दोनों पति पत्नी मिले तो सीता जी कहती मां तू चिंता मत कर, हम 4 बहनें एक साथ जा रहे हैं। सीता जी समझाते समझाते रो पड़ी, आंख में आंसू लिए हुए रोती है। माता सुनैना ने कहा बेटी तू तो मुझे समझा रही थी, अब तू रोने लगी। मां जब मेरे पिताजी बाहर से आएंगे तो उन्हें पानी कौन देगा, मेरे पास कोई भाई भी नहीं। एक कथा मैंने पढ़ी, गुजरात की बात है। एक बाप था, उसका नाम था अली, बेटी थी नाम था मरियम, मां नहीं। बाप ने उस बेटी को धीरे धीरे बड़ा किया। एक दिन समय आया, विवाह करके विदाई करने लगा। बाप कहता बेटी जब तू यहां से जाए ससुराल पहुंच करके एक खत लिख देना, ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मैं जिंदा रह सकूं। उस खत के सहारे बेटी अब मैं किसके लिए जीऊं, तू तो छोड़ के जा रही है। बेटी गई, कामकाज में उलझ गई, नए परिवार में। इधर सुबह जग करके अली पोस्ट ऑफिस के द्वार पे जाता है कि पोस्टमैन साहब मेरा कोई खत आया है अली के नाम से। रोज नित्य प्रतिदिन कहते शायद सूर्य भगवान उदय होने पे विलंब करे, लेकिन अली समय पे पहुंचता था, बिल्कुल समय पे। एक दिन खत निकला, पूछा अली आया है। एक छोटे अधिकारी चपरासी ने कहा साहब द्वार पे ही बैठा हो, आज जब खत आया तो आज अली नहीं था। ये शायद संसार की रीति है, जब सुख मिलने वाला होता है तो हम दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। साहब ने पूछा रोज आता है, आज वो रहता कहाँ है? कहता गरीबों की झोपड़ी में अली रहता है। मुझे चलना चाहिए, देखना चाहिए, जो नित्य प्रतिदिन 1 महीने से सुबह आता है शाम आता है। आज जिस झोपड़ी में जाते हैं सबके दीपक बुझे हैं, सबके आंख में आंसू। अधिकारी ने पूछा क्या बात है, तुम सब पूरे गांव पूरे मोहल्ले के लोग रोते हो, क्या हुआ? कहा साहब आप कौन हो? कहा हमारी किस्मत ऐसे है, गरीबों की किस्मत ऐसे होते हैं, जीवन भर आंसू ही आंसू मिलता है। हाँ ये बताओ तुमने अली को जानते हो? कहा साहब। कहाँ रहता है? कहा साहब अली तो मर गया। क्या कहते हो? हाँ साहब हम सबका फरिश्ता था, अली मर गया। आज खत आया तो अली नहीं था साहब, लेकिन उसकी नए नए दफना करके आए हैं। एक खत आपके नाम छोड़ के गया है। साहब ने उस चप्पल जूते को निकाला, उसके नए नए कब्र पे गए। मैं हमेशा कहता आया, कवि ने कहा, कभी कभी लोग विरोध भी करते हैं कि उर्दू के शब्दों को कम प्रयोग करो, लेकिन मैं कहता हूं जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया राम में सब जग जाने, फना के बाद मुझे कोई बुला रहा है, हे खुदा थोड़ी सी जिंदगी दे दे, मेरे जनाजे से कोई उदास जा रहा है। आया और लिखा था उस खत में साहब मेरी बेटी का खत आया, तो आए तो मेरे कब्र पे पहुंचा देना, ताकि मैं कब्र पे भी शांति से सो सकूं, मैं अपने खुदा के घर, अपने भगवान के घर शांति से पहुंच सकूं। प्रेम तो बाप बेटी का ये प्रेम होता है।
सीता जी को देख करके रो पड़ी। अंत में विदा किया। दशरथ जी ने कहा यदि आप नहीं जाओगे